कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमोकार चैनल पे यह कार्यक्रम पूरा कवि सम्मेलन दुनिया भर में सुनाया जाएगा। जो दिल्ली से हमारे बीच में भाई राहुल जैन ने इसको भेजा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप भी एक बार नमोकार चैनल के लिए तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। और एक फ़ोन पे उनने बालक को भेज दिया, बेटा रोटी वोटी खाई रहे, हाँ ठीक, तो बढ़िया है। यह स्वभाव इसका बहुत सीधा है। प्रोग्राम के बाद हम खाएंगे तब तू भी खा लेना। कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा और पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा। और रीति रघुकुल की जिसे शिव से विरासत में मिली है, तो आंधियों में यह दिया जलता रहा जलता रहेगा। हमारे पंवार राजस्थानी कहते हैं कि चाहे जितने धर्म बदल लो पर ईमान नहीं बदलेगा। चाहे जितने धर्म बदल लो पर ईमान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। और हम बदलें या तुम बदलो पर हिंदुस्तान। ये हम डीजीपी साहब को भरोसा दिलाना चाहते हैं। मैं आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी चौहान ने बहुत परिश्रम किया इस कवि सम्मेलन को सजाने के लिए। जगदीश जी नागर और ये पूरा मंच हिंद प्रहरी संस्था और कितने लोग जुड़े रहे महीनों से आपके शहर के, तब जाकर के ये कार्यक्रम आज हम प्रारंभ कर पा रहे हैं पूरी समिति के लिए। और सिर्फ समिति के लिए नहीं, संडावता के प्रत्येक नागरिक के सम्मान में कहना चाहता हूं कि कुछ पांव हैं जो चलते चलते रुक नहीं सकते, कुछ पांव हैं जो चलते चलते रुक नहीं सकते, कुछ कर्जे हैं जो जिंदगी भर चुक नहीं सकते, और कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं इस दुनिया के बगीचे में जो टूट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। ताली इतनी कम बज रही, क्या उमा भारती ने इस्तीफा दे दिया क्या? हाँ, तुम्हारा टेंशन तो ऐसा ही लग रहा है मेरे को जैसे गंगा साफ नहीं होगी। अब इतने दुखी हो जाते हो भाई। उमा जी ने यही कहा कि अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगी, मेरी तबीयत खराब है, तो मायावती लड़ लेगी। बात जीतने की है, कौन जीतता है। तो मैं देखो, अब वो सफा गंगा साफ नहीं हो रही इसलिए नाराज है वो उमा भारती। अब वो गंगा साफ हो भी नहीं पा रही है, होएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि गंगा सफाई के लिए जो पैसा इकट्ठा करा था वो पंजाब नेशनल बैंक में जमा था। गंगा के पहले बैंक साफ हो गई, तब गंगा कहां से साफ हो? तो ये स्थिति अपने को, इसका कोई टेंशन नहीं। अच्छा, एक तो मेरे पास आया यार, बोले पंडित जी, मैंने क्या हुआ? अरे बोले यार आजकल हम मोदी जी से बहुत दुखी हैं। मैंने कहा नाम बता। बोले सारे ही मोदी से दुखी। मैंने कहा मतलब? बोले 3 मोदी से ज्यादा तकलीफ है। मैंने कहा बात क्या है? बोले यार घर में बाप दादा का पैसा पड़ा है, घर में पैसा पड़ा हो तो मोदी जी नहीं छोड़ते, छापा डला देते। अगर पैसा आईपीएल में लगा दो तो ललित मोदी नहीं छोड़ता है, अगर पैसा बैंक में पड़ा हो तो नीरव मोदी नहीं छोड़ता है। ये स्थितियां तालियां नहीं रही है आपकी, हम शुरू करना चाहते हैं। ये स्थितियां तो अपने सब तरह के नेता देश में है। आज भी कई नेतागण बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। अब ये चूंकि अब कवि सम्मेलन विलंब से हो गया तो मैं तो समिति के लोगों के भी नाम मैंने लेना निरस्त कर दिया। आपकी मनोरंजन के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी भावना का सम्मान करा है। मोहन जी आज हमारे पचौर से आए हैं, नहीं तो ससुराल नहीं गए, 12 साल से 3 बच्चे हैं, पर वो यहाँ आए, ये उनका प्रेम है। नहीं तो उनका शरीर कितना दुबला पतला, मात्र 17 किलो 600 ग्राम के हैं। जब भी कोई कवि सम्मेलन सुनने जाते हैं तो भाभी 1-8 किलो की चिल्लर 2 ही जेब में रख देती है। ये पूछते ये क्यों रखी? बोले कि खर्चे के लिए नहीं रखी है, खर्च मत करना। बोले फिर? बोले कहीं हवा चले तो उड़ोगे नहीं। ये स्थितियां हमारी, और ताली आती नहीं है आपकी। हम कितनी हम तकलीफ झेल रहे हैं। हमारे यहाँ में देखो सब तरह के नेता, जो आपके बाप की नहीं सुने, अपने देश में सब तरह के नेता हैं। अगर मजे आए तो ताली बजाना, ऐसे सत्यनारायण की कथा मत बना देना। अभी मत बजा बेटा, तू एडवांस पेमेंट कर रहा है। क्या तूने आईसीआईसीआई बैंक से ही लोन लेके हीरो होंडा ली थी क्या?
इसीलिए वो दो ही भाई अलग अलग हो गए, हीरो एक लेके घूम रहा, होंडा एक लेके घूम रहा है। तो मैं देखो सब तरह के नेता है, जो अपने बाप की नहीं सुने वो अखिलेश यादव हमारे देश में, जो अपनी मां की नहीं सुने वो राहुल गांधी हमारे देश में, जिसकी कोई नहीं सुने वो अरविंद केजरीवाल हमारे देश में। और ताली तो अब बजेगी, जिसकी कोई नहीं सुने वो अरविंद केजरीवाल हमारे देश में, और जो बिना मतलब सबकी सुने वो मनमोहन सिंह हमारे देश में, और जो किसी के बात की नहीं सुने कौन है वो नरेंद्र मोदी है। तो ताली वाली मोदी जी के लिए एक बार बजा। तो ये अपना देश है रंग बिरंगा, और अपन मालवा के लोग हैं। परसों तो बहुत तकलीफ हुई, मेरे को भी 2 दिन से भोजन नहीं कर पाए, ऐसी एक घटना घट गई थी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ राम सिंह जी है, 75 साल के हुए थे, उनका जन्मदिन था। राम सिंह जी का जन्मदिन, गांव में बड़ी खुशी की लहर दौड़ रही थी, और अचानक रात को 1:30 बजे यमराज आ गए भैंसे पे बैठ के। उनने घंटी बजाई, बोले राम सिंह है। उनकी मिसेस ने फाटक खोला, बोले अभी राम सिंह जी सो रहे हैं, आपको क्या काम? बोले अब ज्यादा सोने का टाइम नहीं है, हमको ले जाना है। मिसेस घबरा गई, बोले ऐसा मत करो साहब। कौन है? बोले बताया नहीं, यमराज है। अरे तो बोले ये भैंसा आपका ही है? बोले हाँ अपना ही है। बोले तो गड़बड़ हो गई, कब ले जाना? बोले कि चित्रगुप्त बोले हैं कि 1 महीने बाद राम सिंह को लाना है, 75 का हो जाएगा 1 महीने बाद। बोले वो तो आज जन्मदिन है। बोले तारीख ही बाप ने गलत लिखाई स्कूल में। तो बोले अभी 1 महीना है। बोले हाँ। तो बोले ले जाओगे 1 महीने बाद? बोले हाँ ले जाएंगे। राम सिंह बाहर आ गया, चल चुप भीतर उठ, मरद से नोक झोंक कर रही है, मेरे को बात करने थे। कहाँ का यमराज? कोई को नहीं जान। राम सिंह जी आए, बोले यमराज जी क्या बात है? बोले साहब बोले चित्रगुप्त के राम सिंह को लाना अगले महीने। बोले 1 महीना है? बोले हाँ। तो ले जाओगे? तो ले जाना। अभी क्यों आए? बोले मैं तेरे को सूचना देने आया हूं। साहब बोले कि उसको बीमारी देंगे, पहले वो घसीटाएगा महीने भर तक, डायरेक्ट थोड़ी लाना है। रोता फिरेगा, मरेगा, तड़पेगा, 1 महीने तक निकालना है, तो तेरे को तकलीफ देंगे। बोले कौन सी बीमारी? बोले कि तेरे से भगवान बहुत प्रसन्न है, तो बोले कि उसको बता देना 2 में से एक कोई सी भी ले ले। अरे बोले 2 में से एक? बोले हाँ। राम सिंह ने क्या कहा 2 कौन सी? बोले भगवान बोले कि 1 में तो हाथ पैर धुजेंगे। अरे बोले हाथ पैर धुजने की नहीं लूंगा, हमारे दादाजी को थी तो रोज चाय का कप ढुलता था। दूसरी बताओ? बोले दूसरी में उनने क्या था कि याददाश्त चली जाएगी, मक्का की जरूरत रहेगी ने ज्वार की कोठी का सेना खोल देगा, आटे का डब्बा ज्वार का चाहिए ना तू गेहूं का खोलेगा, तेरी मिसेज बैंगन मंगाएगी तू अरबी ले आएगा। बोले याददाश्त चली जाएगी। बोले ये नहीं चाहिए, झगड़े होंगे। तो बोले ये कांपने वाली ले ले। बोले ये नहीं, चाय ढूले। बोले फिर कौन सी दूं? बोले एक काम करो 2 मिनट रुको, मेरा दोस्त है अमर सिंह दारू के ठेके पे बैठा, उसके पूछ के आऊं। अब राम सिंह मजा अब लेना। राम सिंह अमर सिंह के घर गया, वो ठेके पे बैठा था, उसको किस्सा बताया कि यमराज आए मेरे को ले जा रहे हैं, 2 बीमारी में से एक लेनी, बता कौन सी लूं? अमर सिंह ने ठेके पे से पूछा बता कौन कौन सी? बोले एक पे तो हाथ पैर धुजेंगे। बोले अरे बाप रे दूसरी? बोले याददाश्त चली जाएगी। अमर सिंह ने थोड़ी देर सोचा और उसको जो जवाब दिया, जो तरीका बताया, जो निर्णय लिया, वो निर्णय अगर ढंग का हो तो ताली बजाना अमर सिंह के लिए। अमर सिंह बोले कि ये याददाश्त जाने वाली मत मांग लेना, ये हाथ पैर कांपने की ले ले राम सिंह। राम सिंह ने क्या, इससे क्या फायदा? बोले बोतल में से 4-6 ढक्कन ढुल गए तो वो झेल लेंगे, पर बोतल कहां रखी यही भूल गया। ताली बजा जोरदार। तो ये स्थितियां वहां से फूल, तेरा निशाना अच्छा है तो ऐसे ही तोड़ता होगा आम दूसरे के बगीचे के। और क्या ये ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं जिनका निशाना सही है, उनने गुलेल से कई चिड़िया मारी है। आजा बेटा यही रखा प्रोग्राम, तो कहां जा रही है? हाँ नहीं, कई लोगों का होता है कि ये नहीं होगा दूसरा होगा। तो तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिख दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये मोहन जी जो 6 साल पहले से गीता पढ़ना अभी बंद कर दिया, उनने गीता में भी लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। नहीं अभी नहीं, भाभी कह रही थी दिखता नहीं है, नित पढ़ते। हाँ तो मैंने गिरन दो, गीता में भी लिखा है वसुधैव कुटुंबकम,
यानी ये सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। और ये कह रही थी कि एक मुसलमान की बेटी हूँ, लेकिन मुसलमानों की कुरान में भी कहीं लिखा है इन्नल्लाहि ला युहिब्बुल मुफसिदीन, यानी कि खुदा भी फसाद करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। नाजिल वो आसमान से रहमत नहीं करता, वो अपना करम अपनी इनायत नहीं करता, और करते हैं जो जमी पे फसाद और लूट मार, अल्लाह भी ऐसों से मोहब्बत नहीं करता। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात मैं न सुनना पसंद करता न कहना पसंद करता, क्योंकि हम सब भारत माता के बेटे हैं। देशभक्ति के ऊपर अपने प्राण लुटा दे, इस हिंदुस्तान के लिए अगर जान भी देना पड़े तो हंस कर के दे दे, तो वही भारतीय है, बाकी कोई भारतवासी हो नहीं सकता। और ये सपा बसपा लोजपा भाजपा तृणमूल कांग्रेस झामुमो अमुमो तेदेपा पेदेपा भीमसेना शिवसेना करणी सेना, कई सेना बन गई और सामान एक नहीं लड़ने के लिए, तो वो क्या मतलब है फिर? तो ये सब टेंशन छोड़ के सुनो। मेरे को पता है इस महफिल में कांग्रेस के लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, वो टेंशन भी आपको नहीं लेना है। अच्छा, सरपंच साहब का अनुभव इतना ज्यादा है इनका तो कहना है कि नागर साहब आंख पे पट्टी बांध दो और कोई सी भी बोतल पे हाथ रखवा दो तो नाम बता दो कंपनी का। अरे मैंने कि यार मत मजाक करो, बोले ये बात पक्की है। अब एक दिन हमने हमारे सरपंच साहब की आंख पे पट्टी बांधी और एक बोतल रखी, हाथ रखा, आंख पे पट्टी बंदी, अंधे हो रहे हैं, और बोतल पे हाथ रखा, बोले रम दूसरी रखी, बोले जिन तीसरी रखी, बोले गुलाब चौथी रखी, बोले दोबारा पांचवी रखी, बोले बैक पाइपर छठी रखी, बोले ठर्रा सातवीं रखी, बोले मऊड़े की आठवीं रखी, बोले देसी। अरे मेरे का सरपंच साहब कमाल कर रहे हैं यार। मैंने पूछा अतुल ज्वाला से कि यार ज्वाला तू ज्ञानी आदमी, अब क्या करे, ये तो बोतल पे हाथ रख रख के नाम बताए और आंख पे पट्टी बंदी। तो ज्वाला बोला कि दादा एक खाली बोतल में जल भर के रख दो, पहचान हो जाएगी सरपंच साहब की। अभी एक बोतल में शुद्ध जल भर के लाया, सरपंच साहब की आंख पे पट्टी बंदी, इनने बोतल पे हाथ रखा ने जोर से चिल्लाया, नागर साहब इस बोतल में दारू कौन सी है ये तो संडावता का सरपंच नहीं बता पा रहा है, पर इतना दावा है कि ये कंपनी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। अच्छा, कहीं इसलिए भी बैठे रहेंगे कि मिसेस ने पहले ही समझा दिया था कि अब रात को आके दुख मत देना, तो वो रात भर बेचारे यहीं कहीं टेंट तंबू में ही मिलेंगे। ये स्थितियां हैं, क्योंकि ये आनंद का विषय है। अच्छा, कई बहुत भोले लोग हैं, ये हमारा अतुल ज्वाला भी बहुत भोला है। अभी अतुल ज्वाला से एक दिन पूछा, अतुल बोले हाँ दादा। मैंने कहा तू नाना फेसबुक पे है कहीं? नहीं दादा मैं खेत पे हूँ यार। मैंने कि थारे व्हाट्सअप चलानो याद? बोले साइकिल तक नहीं याद, व्हाट्सअप कहीं चले। मैंने फिर बोले मैं पीछे बैठी जाऊँगा तुम चले ही लीजो। तो ऐसे भोले लोग हमारे यहाँ होते हैं। अच्छा, हमारे गाँव में कहीं एक रमेश है, उनने की कि यार दादा वहाँ शादी है तो चला, बफेट सिस्टम है। रमेश ने की कि दादा बफेट सिस्टम है, शादी में चला। मैंने की कि चलिए चलो। अब वहाँ बफेट में गया तो टेंट लग गया था आसपास। मैंने रमेश से की कहना खुणिया में से भीतर भरई के देखा कि अभी मतलब भोजन लोग करी रिया के नहीं। अब वहाँ टेबल पे सलाद कटियो पड़ियो, तो ककड़ी ने, गाजर ने, मूली ने, प्याज ने, सब उन्हें तपेला में देखियो, सब तो वापस बाहर आयो। दादा बहुत जल्दी आई है, अभी तो साग भी नहीं बगारी। हमारे राहुल बाबा भी मेहनत कर रहे हैं, अभी एक मशीन बना रहे हैं, इधर से आलू डालेंगे, उधर से कोई केरिया तक सोना निकलेगा, ऐसी योजना बनाई है अभी। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। मैंने समझाया कि कोई ढंग के आदमी से ट्रेनिंग ले लो तो ये इतनी मेहनत ही नहीं करना पड़े। बोले कैसे? मैंने कहा इधर से पहले तो आलू बो है, 3 महीने पानी पिलाओ, फिर खोदो, फिर मशीन में डालो, फिर उधर से सोना निकले। इससे अच्छा अमित शाह के पास जाओ, कुछ नहीं करना, इधर से 2 MLA डालो, उधर से मुख्यमंत्री निकले। ये तरीका होता है। ताली आई नहीं आपकी, मैं बर्बाद हो गया यहाँ आके। फिर पंवार साहब कविता पढ़ेंगे तो कह देंगे कि इनका IQ कम है, तो हमारी तो इज्जत के कांकरे हो ही जाएंगे उस टाइम। तो मैं वही कई पीड़ा, बात भविष्य की पीड़ा को रो रहा हूं मैं। तो जब मजे आए वहां ताली बजाना, जब भी कोई लावारिस मरे तो फिर ये नहीं देखते किसका ब्याई, किसका समझी, किसका भाई, किसका जमई। 4 आदमी आ जाते हैं, उसका काम खत्म कर देते हैं। तो जहाँ चौथी लाइन हो कि अपने ताली बजा दी, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। नहीं तो ये पड़ोसियों से सीखो जिनने कितनी बढ़िया ताली बजाई थी। तो मैं बढ़िया बेटा सब आ रहा,
गायों का वध, बैलों का वध, फिर अवध कहाँ रह पाएगा। और बेचेंगे मांस विदेशों को, क्या राम राज आ पाएगा। और गोपालों की धरती पर गायों का खून बहाएगा, तो गौतम गांधी का नहीं देश जल्लादों का कहलाएगा। इतने विभत्स दृश्य हम व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे देखते हैं गौ माता के कटने के, कि कई बार तो लगता है कि हम हिंदुस्तान में रहते भी हैं कि नहीं। मैं निवेदन करना चाहिए, हम कई पीड़ाएं हम भोग रहे हैं। यहाँ पे तो लादेन को लादेन जी बोलने वाले नेता को हम झेलते हैं। हाफिज सईद के नाम के आगे श्री लगाते हैं। ओसामा बिन लादेन को भी हमारे राजा साहब ने यह कह दिया था कि ओसामा बिन लादेन साहब को अमेरिका क्या पता जिंदा ले गया कि मुर्दा ले गया। उनको कितनी पीड़ा है। हमारी एक सीएम थी उत्तर प्रदेश में, जो हमारे भाभरा के शेर चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बोल गई। एक सीएम को बंगाल आज भी झेल रहा है, जो उसके अपने प्राइवेट निजी नक्सली आजाद को भी शहीद बोलती है। और इस देश में आज भी हजारों ऐसे नेता घूम रहे हैं जिनको हमारे केसरिया रंग में भी उग्रवाद की बू आती है। केसरिया रंग में और उग्रवाद की बू। अरे इस छोटे से गांव संडावता में आकर के किसी 4 साल के बच्चे से ही पूछ लेते कि बेटा केसरिया क्या है, तो वो 8 पेज का निबंध लिख देता। हाँ, वो लिखता केसरिया ये त्याग, तपस्या, सेवा और मंगल का सूचक है। और ये आज का नहीं, सदियों पुराना किस्सा है। जिस केसरिया में आपको उग्रवाद की बू आ रही है अंकल, वो केसरिया तो हमारे तिरंगे का भी सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। इन पीड़ाओं को लेकर के ये देश चल रहा है, जी रहा है, और ये सब हो रहा है। अगर -40 डिग्री सेल्सियस में उधर जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, और इधर 50 डिग्री तापमान में मरुस्थल में, सर्दी गर्मी बरसात में अगर हमारे सैनिक इस देश की सेवा नहीं करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी मंदिर में आरती करने के काबिल बचेंगे। सांप की गाड़ी है, ऐसे ही बोलती है। 12 बजे जब जाते हैं तो सांप जहां से भी जाते हैं ऐसे हारण आते हैं कि मैं निकल रहा। अब इनको ये सहन नहीं हो रहा है। बैठ जा बेटा, दो ही बैठ जाओ तुम तो जब तुमको पता था कि अपने को 1-1 घंटे में आती थी, इतने भीतर घुसे ही क्यों? जब अपने जैसा अपना शरीर है उस हिसाब से जगह ग्रहण करो। है? ये जीरापुर वाले पागल है जो कोने में बैठे हैं। इधर ही जर्दा थूक लो, उधर ही हुईया, वहीं सब काम करके फिर वहीं आ जा। नहीं तो वो क्या गुप्ता जी से दुश्मनी थोड़ी थी उनकी। तो ये स्थिति, अपना काम देखो। ये केंचुआ होता, केंचुआ बरसात में दिखता है। केंचुए ने मछली से कहा, ध्यान देना आप, गंभीर बात है। केंचुए ने मछली से कहा, मनीष बाबू इधर देखो, वैष्णव जी खाली फेसबुक पे ही देखते हो दिन रात। केंचुए ने मछली से कहा कि मैं मरा हूं तेरे लिए। केंचुए ने मछली से कहा कि मैं मरा हूं तेरे लिए, पर अब तू मत मर मेरे लिए, तू मरेगी मेरे लिए तो बाहर खड़े हैं तेरे लिए। पूछती है मछलियों से मछलियां, पूछती है मछलियों से मछलियां कि ये नदी हमको कहां ले जाएगी। और अब पूछती है पीढ़ियों से पीढ़ियां कि ये सदी हमको कहां ले जाएगी। और गम ये नहीं कि नाव की जिंदगी खतरे में है, गम ये नहीं कि नाव की जिंदगी खतरे में है, गम ये है कि इस दौर में पूरी नदी खतरे में है। मैं एक देशभक्ति के बड़े रेंद्र ताली बेटा, तू भी क्यों दुखी हो रहा? जब कोई ने नहीं बजाई तो तेरे को कौन सा परमिट मिला है कि ताली बजाएगा तू? और अपन ने इतने बुरे कर्म थोड़ी करे जो अपन ही बजाए ने दूसरे नहीं बजाए। सब बजाओ तो एक बार ये दर्द झेल लो। हाँ, वो मतलब मेरा अकेले बजाओ लोगों को शक होता है, सब बजाए तो अपन बजा लो। मैं परसों ग्वालियर एक प्रोग्राम में था भाई साहब, परसों ग्वालियर एक प्रोग्राम में था। 3:30 बजे तक कवि सम्मेलन चला। एक लड़का 3:31 में मेरे पास आया, बोले पंडित जी, मैंने कहा क्या, तू तो ताली बहुत बजा रहा था। हाँ बोले, इसीलिए पूछने आया था। मैंने क्या? बोले धंधा ये भी बुरा नहीं है। ये स्थिति है हमारी।
ये कहाँ से जाता है, कहाँ से आता है? इधर से तो बहुत आता है यार। ये बेटा तू बैठा रहे एक जगह यार, ये बड़ी मुश्किल से आज अपन ने ये प्रोग्राम करा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम देशभक्ति की बात करते हैं, वीर रस की बात करते हैं, मेरे भारत की बात करते हैं, क्योंकि संघर्षों के ये युवा कवि बैठा है। इस युवा कवि के लिए कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो कई उत्तर प्रदेश से आते हैं, बड़े 2 बैग ने 3 अटैची लेके, साथ में 2 आदमी और सामान उठा के, और कहते हैं कि मैं मालवा में कविता पढ़ने नहीं आता, इस मिट्टी को माथे से लगाने आता हूँ। मैंने एक दिन 2 थैले गारे के भर के पीछे डिक्की में रख दिए, मैंने वहीं लगा लेना या काय का। जिस दिन कन्हैया जेएनयू में चिल्लाया था तो मुझे भी गुस्सा आया था, तो मैं भी घर में बोल दिया था कि सुन ले, कराची में झंडा गाड़ दूंगा, इस्लामाबाद में डंडा गाड़ दूंगा, मैं पेशावर में तिरंगा गाड़ दूंगा। भीतर से मिसेज बोली तुम रहने दो, भैंस बिजली के खंबे से बंधी है, खूंटे ही गाड़ लो। जो स्वाधीनता की आन बन जाए वही होली है, जो गणतंत्रता की शान बन जाए। और भरो पिचकारियों में ऐसा पानी 3 रंगों का, जो कपड़ों पर गिरे तो गिर के हिंदुस्तान बन जाए। लेकिन यह संसद है 13 दिन नहीं चली, कारण पूछो तो पता नहीं। तब हमें पीड़ा होती है। जिस संसद को चलाने में 2 करोड़ रुपए रोज का खर्चा हो, जो संसद चले तो देश की समस्याएं हल होती है, योजनाएं बनती है, सवाल जवाब होते हैं, वो संसद बिना कारण नहीं चलती। तब इन कवियों को तकलीफ होती है। ये संसद है, यहां भगवान का भी बस नहीं चलता। ये संसद है, यहां भगवान का भी बस नहीं चलता। जहां पीतल ही पीतल हो वहां पारस नहीं चलता, और दरिंदे ही दरिंदे हो तो किसको कौन देखेगा। और जहां जंगल ही जंगल हो वहां सर्कस नहीं चलता। बिरसा मुंडा जेल का उद्घाटन लालू यादव ने किया था ना, उसी जेल में बंद है। क्योंकि नेता पहले देख के आता कि इसकी बैरक कैसी है, इसकी जो ताड़ियां हैं उसमें कितनी जगह है, रोटी का टिफिन, बीड़ी का बंडल, जर्दे का गुटखा सब आएंगे कि नहीं आएंगे, दारू की बोतल मंगा भीतर घुसेगी के, पूरा पहले नेता देखता है। उसके बाद उसी जेल में वो गए। पर अब एक चक्कर पड़ गया। अब आप कहोगे कौन सा? बिरसा मुंडा उस रांची की जेल में गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला। जैसे ही लालू यादव पुलिस की गाड़ी में से उतरा तो गाय, बैल, भैंस, बछड़े सब घबरा गए, बोले यहां भी। अब वो गाय, बैल, भैंस, बछड़ों ने लालू यादव को देख के क्या कहा होगा? पैरोडी ये भी 2 लाइन में आप सुने, आपको लगेगा कि हाँ ऐसा भी होता है कि गायों का दत्त, गायों का दत्त, कपाशा खल, इन सबको सेफ में रख दो। पड़ा जो ज्वार का भूसा तो बछड़ों का उधर भर दो, खा जाएगा वो सब चारा, बिहारी सांड आया। ऐसे तो ये इन गानों में मौलवा जी बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। हमारे बड़े मामा जी ये शांत हो गए, अब बड़ी मामी भी अपनी है, पर वो पुराने गाने के बड़े शौकीन थे। एक दिन शाम को 6 बजे चुपचाप बैठ यार, मालूम है तेरे में कितनी अकल है, पर ये उंगली हिलाना बंद कर दे। कवि सम्मेलन है, मुजरा थोड़ी हो रहा है यहाँ, जो इसको लिया उसको लिया, चवन्नी खर्च नहीं करी, दूसरे की साइकिल पे बैठ के आया, लगा हुआ है। हाँ जबरन लगे रहते, ये करो न वो करो, ये बादशाह अकबर बनते अनारकली समझते हैं। तो अब वो शाम को 6 बजे दादा, वो उनकी उम्र 70 साल थी, लकड़ी टिकाते टिकाते छत पे चढ़े। अब मामा जी को ये मालूम नहीं था कि मामी पहले से ही छत पे है। अच्छा, मामी को कम दिखता था, रतौंद भी आती थी, चकचौंध भी, सब बीमारी मामी को। उनको यही पता नहीं कि शाम हो गई, वो धूप के चक्कर में ही फंसी थी छत पे। अब वो मामा जी लकड़ी टिकाते टिकाते छत पे चढ़े और उनने गाना गाया
ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां। पीछे से मामी बोली अब इंदारा में नहीं दिख रही हो तो भैया सेवरे देख लीजो। तो ये अच्छा हमारे यहाँ तो क्या इस बार सोयाबीन गल गई मोहन जी, आपको पता नहीं, तुम तो खाली सोयाबीन खरीदते हो 20 की न 26 में बेचते हो। तुमने बहुत पैसा कमाया, किसान के घर में चूल्हा नहीं जला, तुम्हारे यहाँ मिल चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नहीं गुप्ता जी अपना आदमी है, सब गुप्ता जी को नहीं कह सकते, नहीं तो ये प्रोग्राम नहीं होगा। पैसा देने में गुप्ता जी का ही योगदान है, खाली एक गुप्ता दुश्मन है अपना। तो ये स्थिति है मुकेश बाबू, बहुत संभल के तलवार की धार पे चलना पड़ता। कवि सम्मेलन करो तो यूं समझ लो कि टूटी चप्पल पहन के हिमालय पे चढ़ना और हजारों लोगों में कवि सम्मेलन का संचालन करना, ये बरोबर है। बहुत स्थिति विचित्र। मोहन जी आप मुंडी मत हिलाओ, मजाक कर रहा था मैं, आप दुखी हो गए। आप दुखी ऐसे मत करा करो, आप में दुख होता है मेरे को। भाभी कैसे झेल रही आपको 25 साल के बिचारी, उनको तो पता ही नहीं रहता होगा ये घर में है कि नहीं है। तो वो हमारे यहाँ सोयाबीन, प्रेरणा जी आप तो किसान है, आपके तो जमीन खेती बाड़ी भी है। सोयाबीन पानी में तैर रही है, वो बेचारा सूर्य सोयाबीन काटने गया दराता लेके तो पानी गिर गया। वहां गया तो सोयाबीन पानी में तैर रही, गुस्से में घर आ गया ने मैसेज से क्या कहना, पप्पू की मम्मी हाँ दूध है कहीं, हाँ है आधो कप दूध होगा, हाँ तो 1.5 कप पानी डाली के 2 कप कड़क चाय बना। क्यों कोई पावना है? बोले काय का पावना, अपन दो यस करो। बोले यस क्यों करा? बोले सोयाबीन तीरी रही है, अपन ही तीरो। मत मजाक करो भैया, कहीं पानी सोयाबीन अपनी बिगड़ी, बोले बिगड़वा दे, घर नहीं बिगड़ेगा, चाय ला। अब वो बोंगली से चूल्हा फूकी रही, वो बोंगली से भाभी चूल्हो फूकी रही रेशम बेन। आई सूर्य से हाथ पांव धो रियो रगड़ी के, दरा तो दर्दियों खुणिया में गानो गई रियो। न झटको जुल्फ से पानी, ताली बजाओ एक बार अच्छी है तो। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। अब वो हमारे रिशोदा की थी भाई, सासरा इधर था। मोती तो कदी का फूटी गया, बिना मंगल सूत्र के 3 साल ही ठीक गया। अब जुल्फ से पानी कौन धरी चीज अटकी रही, अकल का अंधा ऊपर देख छत टपकी रही। ये तो स्थितियां है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। हमारे यहाँ तो रामलीला बहुत होती थी पहले बेटा, पे इधर भी रामलीला होती थी। हमारे यहाँ एक पात्र सीता बनियो ने एक राम बनियो, एक सीता बनियो एक राम बनियो। अब जो सीता बनियो ने राम बनियो उसे की के धनुष झट तोड़ दो, ने माला वाला पटकी के मारे छुट्टी छोड़ दो। घरे बेई जी आया है तो भी भाभी के ले जाएगा, न उनका कपड़ा हूं लाए हुई 12 की रेल से जाएगा। अबे कहीं होगा खेल चालू हो ना, नारायण भागी गयो का घरे आनो लाया था, आठम पूजवा लगी। रामलीला में इतनी नौटंकी पहले होती थी, वो रामानंद सागर ने सर्वनाश कर दिया गांव की रामलीला का। मैं निवेदन इसलिए, अच्छा क्या हुआ कि पहले कोई हिरण विरण तो टेटवाल जी मिलता नहीं था, तो हमारे यहाँ से भी जाओ मांगवा तो बोले कहीं कपड़ा लिया जा, साड़ी लिया जा, वो ओढ़ाई दे। काय पे ओढ़ो? बोले बकरा पे ओढ़ाई दे। ने ओके मारिच को माया को मृग बनाता था। अब सीता जी ने की तो राम जी, निवेदन करना ध्यान देना, राम जी द्वारा मारवा बले मारिच के माया को मृग बनायो, तो कहीं से हिरण को चामड़ो लाया न ओके बकरा पे ओढ़ायो। फिर सीता जी ने की तो राम जी की खाल लेवा दौड़िया, ने लक्ष्मण जी के सीता जी की रखवाली पे छोड़िया। जब लक्ष्मण जी भी भाग्या तो सीता जी बोली क्या बे तुम तो उबारो, अभी कहा सुनाई हाय लखन हाय लखन हाय लखन। हाय लखन की बोली, ए जदेऊ बकरो हाय लखन चिल्लाए तो तुम पाछे दौड़ जो, ने एक लकीर खींची के भीतरे मारे छोड़ जो। अब ध्यान देना मजे आए तो लक्ष्मण ने की कि हूं लकीर खींची दूंगा तो भी रावण तो धारे ले जाएगा, वो हर साल बनतो तो। हूं लकीर खींची दूंगा
तो भी रावण तो थारे लई जाएगा ने जो राम जी से नी पकड़ायो नहीं तो वो बकरो सूदो महाराज चना का खेत में जाएगा। तो ये तो अब कोई बात नहीं है, लेकिन एक घटना और सुना दूं, आप ताली बजाओ तो मजा आएगा आपको। एक घटना और घटी। एक नाटक कंपनी में अंगद बनने वालों कलाकार, एक जगदीश भाई साहब की तरफ से है हिंद प्रहरी। कोई दिक्कत नहीं हो तो एक बार माला 40 लाए थे, इनको कितनी बार उपयोग कर लो, यही मैनेजमेंट। हाँ वो 40 है, वो रगड़ा रही है। फिर पिना दो, वहां से फूल फेंके, फिर यहाँ एक छोरा है सोर के ले जाए, फिर वहां रखे, फिर फूल फेंके। ये क्या मजे आ गए यार इनको, ये हालत है इनको, कहाँ समझ में आ रहा। काका जी कहाँ हुई नहीं है कहीं भी सामान, कहीं है जो भी है। आज एक नाटक कंपनी में अंगद बनने वालों कलाकार रिसैयो, हमारे यहाँ शाजापुर जिला में गांव लड़ावत, एक नाटक कंपनी में अंगद बनने वालों कलाकार रिसई गयो, हार ने मुकुट फेंकी के आधी रातें घरे आई गयो। तो फिर नाटक कंपनी का मैनेजर ने ताबड़तोड़ में डांसर के अंगद बनाया, नचैया के। नाटक कंपनी का मैनेजर ने ताबड़तोड़ में डांसर के अंगद बनायो। डांसर अंगद बनी के रावण की सभा में आयो ने भरी सभा में अपनो दायों पैर जमायो और फिर जोर से चिल्लायो, हे कोई मर्द इस योद्धाओं की सभा में जो मेरा पैर हिला दे। तो ढोलक मास्टर बोलियो तू रेवा दे। ताली कम आई नहीं, ये रोना। हे कोई मर्द इस भरी सभा में जो मेरा पैर हिला दे, तो ढोलक मास्टर बोलियो यार तू रेवा दे, तू कब तक पांव जमाएगा, जो हूं एक थाप दूंगा नहीं तो थारा 2 ही पांव उठी जाएगा। ये स्थितियां है। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।